राधे राधे साथियों। आज हमारा विषय रहेगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है भौतिक राशियां और मापन, जिससे अति महत्वपूर्ण 20 टॉप प्रश्नों का समावेश किया गया है साथियों, जो कि प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूर्ण रूप से आते हैं। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों हमारा 1 नंबर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है वह क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ओम मीटर। ओम मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 2 नंबर। इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह दर का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 3 नंबर। विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है विद्युत की? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कूलाम। अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? कूलाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें, कमेंट करें और लाइक करें। राधे राधे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 4 नंबर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति है उसकी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, डायोप्टर होता है। एसआई जो पद्धति है लेंस की, उसका जो इकाई है वह डायोप्टर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनका अवलोकन अच्छी तरह से करें। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 5 नंबर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो मात्रक हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति कब लागू की गई दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1971 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 6 नंबर। शून्य शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 7 नंबर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन का मतलब होता है तात्पर्य क्या है, प्रयोग क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 8 नंबर। लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें। लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको यदि इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें। लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4,
पाद परस वाष्पन, पाद परस वाष्पन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 9 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट करें जल्दी से। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर कमेंट करें अवश्य। आपको आ रहा होगा, जल्दी से कमेंट अवश्य करें। 9 नंबर का आंसर कमेंट करें दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर में बता देता हूं 2, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। दूरदर्शन जो प्रसारण में जो चित्रों और संदेशों का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, वह किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आयाम मॉड्यूलन द्वारा होता है। आयाम मॉड्यूलेटर द्वारा चित्रों और संदेशों का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 11 नंबर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत एग्जामों में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। तो इसका उत्तर आप कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, फटाफट कमेंट करें क्या उत्तर रहेगा इसका। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वे रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 12 नंबर। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्या है दोस्तों, किसे मापा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को जो मापक है, मापक यंत्र है, वह रहेगा हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 13 नंबर। उष्मा का एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक है, इनमें से कौन सा है उष्मा का एसआई मात्रक, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जूल। जूल उष्मा का एसआई मात्रक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 14 नंबर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि ऑडियोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आप उत्तर देंगे तीव्रता को मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 15 नंबर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में होता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह आप कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में होता है, फटाफट आप कमेंट करें। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रिएक्टर स्केल भूकंप को मापने में प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है दोस्तों, तो रिएक्टर स्केल। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि भूकंप मापी यंत्र का नाम बताइए, तो भूकंप मापी यंत्र का नाम है रिएक्टर स्केल, जिसका आविष्कार किया था चार्ल्स चार्ल्स एफ रिएक्टर ने। एफ रिएक्टर द्वारा इसका
प्रयोग किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 16 नंबर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? मापक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 17 नंबर। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद कैसी होती है? गोलाकार। वह गोल आकार में किस कारण से बनती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह आप कमेंट अवश्य करें। आपके अनुसार इसका आंसर कौन सा है, आप कमेंट करें जरूर। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल आकार की होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 18 नंबर। सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोना शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका पता लगाने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। केरेटोमीटर के द्वारा सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 19 नंबर का है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा। यदि किसी किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, एक या दो दोनों सही और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एक एवं दो दोनों सही हैं। संवेग दुगना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, इसके विचार आप कमेंट में अवश्य करें। विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।